मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो, जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश में लिखी हुई किसी स्टोरी को या फिर इंग्लिश की बुक को अच्छे से पढ़ना नहीं आता, यानी कि उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता है, तो ऐसे स्टूडेंट इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस क्लास में कैसे आप इंग्लिश की बुक को पढ़ोगे, कैसे इंग्लिश की किसी स्टोरी को पढ़ोगे, या फिर इंग्लिश में कहीं कुछ भी लिखा गया हो उसको आप देखते ही बहुत आसानी से कैसे हिंदी में उच्चारण करोगे, उसका बहुत ही आसान तरीका इस इंग्लिश की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। तो जिस स्टूडेंट को बिल्कुल जीरो से सीखना है, नहीं आ रहा है पढ़ना, वे स्टूडेंट बिल्कुल भी इस क्लास को मिस ना करें। देखो, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी अब लिखना पढ़ना जीरो से कैसे सीखें। तो मैं आपको सिखाऊंगा सबसे आसान तरीका। जैसे आप अंग्रेजी में नाम लिखते पढ़ते हो, मैसेज टाइपिंग करते हो, मैसेज को पढ़ते हो, सेम वैसे ही मैं इनको भी अच्छे से आपको पढ़ना सिखाने वाला हूँ। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखो, यहाँ आपका पहला वर्ड है, लिखा है LIST। अब देखो, यल क्या करता है, यल आपका ला बनाता है, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, यल से बनाओगे ला। आई से छोटी की मात्रा, मैं इनका उच्चारण भी लिखूंगा और साथ ही साथ आपको अर्थ भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो, यस और टी आपस में सटे हैं। जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हुए होते हैं तो पहले वाले के साथ आप क्या करते थे, आधा और पूरा दोनों बनाते थे ज़रूरत के अनुसार, लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा करके आधा ही बनाना है। तो इस यस से आपका छोटा वाला सा आधा बनेगा, टी से आपका टा, ये देखो आपका हो गया लिस्ट। और लिस्ट का मतलब होता है सूची। अब कोई भी सूची हो सकती है, किसी की भी लिस्ट हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे, LAST। अब देखो, यल से आपका हो गया ला, ए क्या करता है, आ का मानता लगाता है, यस और टी आपस में सटे हैं इसकी तरह, तो यहाँ भी यस आपका आधा सा बनाएगा। टी से आपका टा, ये देखो हो गया आपका लास्ट। लास्ट का मतलब होता है अंत, ठीक है। चलिए देखो, इसके स्थान पे आप समाप्त भी यूज कर सकते हो लास्ट की जगह, ठीक है। चलिए, TAST, देखो इसको पढ़ते हैं टास्ट। अब टी से आपका यहाँ पे टा हो गया और ए से आ का मात्रा, यस से यहाँ पे आधा सा बनेगा, फिर टी से आपका टा, ये देखो टास्ट हो गया। और टास्ट का मतलब होता है स्वाद। आगे, LAZY, इसको पढ़ते हैं लेजी, क्योंकि अगर किसी के साथ आपका AZY जुड़ा है तो इसको AG पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, AG पढ़ते हैं। ऐसे आप ट्रिक बनाओ कि हम AZY को AG पढ़ेंगे। अब यहाँ पे यल लग गया तो यल आपका ला बनाता है, ए क्या करता है, एक ही मानता देता है, और जी को ऐसे आपको लिख देना है। तो ए आपका देखो हो गया लेजी, और लेजी का मतलब होता है आलसी। सेम वैसे ही पढ़ना लिखना सीख रहे हो ना। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए, DAZY, तो इसको पढ़ते हैं डेजी, क्योंकि यह आपका एजी है, तो डी से देखो यहाँ पे केवल डा बनता है, डी से दा नहीं बनता है, केवल डा। और एक ही मात्रा, फिर आपको यहाँ पे जी लिख देना, ये देखो आपका यहाँ पे हो जाएगा डेजी। और डेजी का मतलब होता है स्तब्ध, ऐसे स्तब्ध। SINK, इसको पढ़ते हैं सिंक, तो ऐसे से आपका देखो छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी, यन के बाद के है तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में यूज करना, ठीक है। जब भी आपका यन के बाद अगला वर्ड दिया हो, यन को आधा बनाना हो, तो यन को आधा ना नहीं, ज़्यादा करके बिंदी के रूप में यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे आपको कहना है। और के से आपका हो जाएगा का, तो इसको पढ़ते हैं सिंक, और सिंक का मतलब होता है डूबना, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं, THEY, तो इसको पढ़ते हैं दे, तो TH यहाँ पे आपका दा बनाएगा। देखो TH आपका था भी यहाँ बनाता है और दा भी बनाता है, तो यहाँ देखो दा यूज हो रहा तो आप दा करिए, जहाँ था हो वहाँ पे था करिएगा, और ऐसे करोगे ये आपका दे हो जाएगा। दे का मतलब होता है वे। WILL, इसको पढ़ते हैं विल, तो देखो W से आपका वा बना, आई लगाएगी छोटी की मात्रा वी, देखो डबल एल है ना, कोई भी वर्ड डबल बार आए इंग्लिश में उसका उच्चारण एक बार किया जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको एक बार केवल ला लिखना है बस, ये आपका हो जाएगा विल। और विल का मतलब होता है होगा, ठीक है। आगे देखो, HAS, इसको पढ़ते हैं हैज, तो जैसे आपका हा, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में करते हैं। ऐसे से आपका यहाँ पे देखो जा बनेगा, ए आपका यहाँ पे हैज हो गया, ठीक है। पास है, इसका मतलब होता है पास है,
या फिर पास होना, ठीक है। आगे CHIN, इसको पढ़ते हैं चिन। देखो CH से आपका चा होगा, आई से छोटी की मानता ची, और यन से आपका ना, तो इसको पढ़ते हैं चिन। और चिन का मतलब आपका होता है ठुड्डी, ठुड्डी, ठीक है। आगे लिखा है MARK, इसको पढ़ते हैं मार्क। तो यम से आपका मा, ए से आ का मानता। देखो यहाँ आर जो है वह के तुरंत पहले है, तो आर तो आधा बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा? ऊपर वाला। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो यहाँ के पहले है, तो के से आपका यहाँ पे का, अब ऊपर गिरा ए, आपका यहाँ पे हो गया मार्क। मार्क का मतलब होता है चिन्ह या निशान। आगे SO, एस से आपका छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, और सो का मतलब होता है इसलिए। आगे EMARK, देखो ए 2 बार रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी यार। SET, इसको पढ़ते हैं सेट। तो एस से छोटा सा, ई से एक ही मानता सेट, टी से आपका टा सेट, और सेट का मतलब होता है तय करना, तय करना। आगे TEACH, इसको पढ़ते हैं टीच। तो टी से देखो आपका यहाँ पे टा बनेगा, यहाँ टी से ता नहीं बनता, टा बनता है। ई और ए से आपकी यहाँ बड़ी की मात्रा लगती है, जब ई और ए साथ में तो बड़ी की मात्रा ई ए से लगाया करो। और CH से आपका यहाँ पे चा हो जाएगा टीच, और टीच का अर्थ होता है आपका पढ़ाना। आगे RIGHT, देखो IGHT को आइट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आइट पढ़ते हैं। ऐसी ट्रिक बनाओ। अब यहाँ आर लग गया, तो आर से तो आपका रा बनता है। अब ये जो बड़ा वाला आ है, इससे आ का मात्रा यहाँ अप्लाई होगा, ई और टा को हम ऐसे ही लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा राइट। और राइट का मतलब आपका होता है सही। FIGHT, तो इसको पढ़ते हैं फाइट। तो देखो यफ से आपका फा, अब ए आइट है, तो आ का मात्रा ई और टा यहाँ भी होगा, ये देखो फाइट हो गया। और फाइट का मतलब होता है लड़ाई। आगे DARK, तो डी से यहाँ देखो आपका डा बनेगा, ए से आ का मात्रा, आर जो है के पहले है, तो के से का कर लो, फिर ऊपर किया, ए आपका हो गया डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है स्टूडेंट ZONE, तो इसको पढ़ते हैं जोन। अब देखो जेड से आपका यहाँ पे जा बन गया, ओ से ओ की मात्रा जो, एन से आपका ना जोन, लास्ट में जो ई आता है हम इसका उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको जोने मत पढ़िएगा, जोन पढ़िएगा। और जोन का मतलब होता है क्षेत्र, जोन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। SPEAK, यहाँ देखो यस और पी आपस में सटे हैं, तो इससे आपका आधा सा बनेगा, पी से पा, ई और ए साथ में है तो बड़ी ई की मात्रा, के से आपका का, ए हो गया स्पीक। और स्पीक का मतलब होता है बोलना। क्या होता है स्टूडेंट? बोलना होता है। आप वीडियो को लाइक कर रहे हो ना? अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। BONE, इसको पढ़ते हैं बोन। तो बी से आपका बा हो गया, ओ से ओ की मात्रा बो, और यन से आपका ना, लास्ट में जो ई है इसका उच्चारण करोगे नहीं तो ये आपका हो गया बोन। बोन का मतलब होता है हड्डी। देखो ऐसे JONE जोन था, वैसे BONE क्या है? बोन है। DEEP, तो डी से यहाँ पे आपका बनेगा डा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा। देखो यहाँ भी अगर डबल ई आती है तो बड़ी ई की मात्रा ही लगाई जाती है, और ई ए आएंगे तब भी बड़ी ई की मात्रा। और पी से आपका पा, ये देखो हो गया डीप, और डीप का मतलब होता है गहरा। इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करिएगा। BRING, देखो बी के बाद आर है ना, अब आर बी के तुरंत बाद है तो नीचे किरा लगाएगा। तो बी से आपका बा हो गया, नीचे किरा, आई से छोटी की मानता ब्री, यन के बाद देखो जी है, तो यन को हम आधा ना नहीं ऐसे बिंदी के रूप में दिखाएंगे। और जी से आपका हो गया गा, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। आगे CARE, तो इसको पढ़ते हैं केयर। अब देखो सी के बाद ए है, तो सी को हम देखो का पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक ट्रिक बना लो, अगर किसी के बाद आपको ARE दे तो इसको आप एयर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ देखो हमने या के बाद रा लिखा है, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है एयर,
ठीक है। अगर ए आपका ARE एयर पढ़ा है तो सी को हमने का पढ़ा है, तो इसका जो ए है यहाँ ए की मात्रा देता है। या और ए आपका हो गया यहाँ पे केयर, और केयर का मतलब होता है देखभाल। देखो ऐसी मैं ट्रिक बना करके आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि आप इनसे रिलेटेड जितने भी ऐसे वर्ड्स पाओ अच्छे से देखते ही पढ़ दो, ठीक है। चलिए आगे है RATE। देखो इसको पढ़ते हैं 8, क्या पढ़ते हैं? ATE को 8 पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आर लग गया तो आर से रा हो गया, ए की मात्रा, और यहाँ पे टा, देखो रेट हो गया। रेट का मतलब होता है दर या मूल्य। आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप रेट पूछते हैं क्या रेट चल रहा है, तो वही रेट, RAT रेट। आगे TAKE, तो यहाँ AKE क्या है? 8। AKE देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, जैसे ATE 8 था, यहाँ पे टी दिया तो हमने टा कर दिया, यहाँ पे के दिया है तो हम यहाँ पे का कर देंगे, यानी कि इस तरीके से। ऐसे आपको भी कहना है, जो भी यहाँ पे दिया रहे आप उसको यहाँ लास्ट में रख दो, बाकी एक एक रूप में पढ़ना है। अब देखो टी से आपका टा हो गया, ए की मात्रा, और का आपका यहाँ पे लग गया, देखो टेक हो गया। और टेक का मतलब होता है लेना। देखो जो स्टूडेंट अच्छे से समझ रहा है, बिना स्किप किए इस क्लास का एंजॉय कर रहा है ना, उसको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं होने वाली, बस अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अपनी क्लास जो है शाम को 7 बजे होती है, आया करो। STORY, इसको स्टोरी पढ़ते हैं। अब यस और टी आपस में सटे हैं, एस से आधा सा, टी से टा, ओ से ओ की मात्रा, आर से रा। अब देखो आर के बाद वाई आया करे तो आप यहाँ पे बड़ी की मात्रा रा पे लगा दिया करें, ठीक है, स्टोरी। और स्टोरी का मतलब आपका होता है कहानी। कोई इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा आपको। SPOKEN, इसको पढ़ते हैं स्पोकन। अब यस पी सटे हैं तो इससे आपका आधा सा, पी से पा, ओ से ओ की मात्रा पो, के से का, और इसे ए की मात्रा के, एन से आपका ना, ये देखो स्पोकन हो गया। और स्पोकन का मतलब होता है बोला, बोला। AGE, तो इसको पढ़ते हैं एज। तो यहाँ पे देखो ए और यहाँ पे ज, ए आपका एज हो गया। एज का मतलब होता है आपका आयु, ठीक है। यहाँ देखो AGE दिया था, यहाँ पे आपने इसको एज पढ़ दिया। ऐसे ATE को 8 पढ़े हो, AKE को 1 पढ़े हो, ऐसे यहाँ पे इसका एज हो गया, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे से बड़े वाले बनते हैं, ये आप अपने दिमाग में ज़रूर रखना। VILLAGE, अब देखो यहाँ पे V से आपका वाह हो गया, आई से छोटी की मानता V, डबल एल है तो आपको एक बार कहना है भैया, यहाँ भी तो AGE है। आप अगर इसको एज पढ़े हो, AGE को एज पढ़े हो, तो ये जो ए है इस पर एक ही मानता तो अप्लाई करेगा, इसके बाद है, फिर हम ज ऐसे कर देंगे। देखो विलेज हो गया, और विलेज का मतलब होता है गांव, ठीक है। चलो अच्छा लग रहा है ना, आगे देखते हैं। आगे लिखा है GREEN। अब देखो जी के बाद आर है तो GR से आपका ग्रा बन जाएगा, यानी कि आर नीचे लग जाएगा, तो जी से गा, आर नीचे, डबल ई से बड़ी की मात्रा, एन से आपका ना, ये देखो ग्रीन हो गया। और ग्रीन का मतलब होता है आपका हरा। PLAY, इसको पढ़ते हैं प्ले। अब देखो PL आपस में सटे हैं तो P से आपका आधा पा, यल से ला। अगर किसी के बाद AY है तो AY को हम एक ही मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, ये देखो प्ले हो गया। और प्ले का मतलब आपका होता है खेलना, ठीक है। प्ले का मतलब खेलना। देखो आगे दिया है CLAY। अब देखो C के बाद यल है तो C को यहाँ पे हम का पढ़ेंगे, ठीक है। और यल से आपका यहाँ पे ला, ये तो आधा होगा, आपको पता है क्योंकि दोनों सटे हैं। यहाँ भी AY है तो यहाँ पे एक ही मात्रा, ए आपका हो गया क्ले। और क्ले का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। क्ले का मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है। आगे है STORE, तो इसको पढ़ते हैं स्टोर। तो यहाँ देखो इसको स्टोर पढ़ोगे तो यहाँ पे यस से आधा सा, टी से टा, ओ से ओ की मात्रा, आर से रा, इसका उच्चारण करोगे नहीं, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और स्टोर का मतलब आपका यहाँ पे होता है स्टूडेंट इकट्ठा कहना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, स्टोर। IGNORE, तो इसको पढ़ते हैं इग्नोर। अगर ये आपका और है, आप ट्रिक बनाओ, ORE अगर आपका और है तो यहाँ देखो आपने यस से आधा सा, टी से टा किया। अगर ए और है तो आपने ओ की मात्रा और रा लगा दिया, ठीक।
यहाँ भी देखो आई के बाद जी है, जी के बाद तुरंत आपका यन है, ये तो देखो स्वर बना रहा है तो आपने कह लिया। अब यहाँ देखो दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हैं तो यहाँ पे आधा का इग हो गया। अब मैं यन से ना करूँगा, ए और है तो ओ से ओ की मात्रा, आर से देखो इग्नोर हो गया। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, यानी कि देख कर भी आप उसको बोले अनदेखा करना, ठीक है। यानी कि ऐसे WID, तो इसको वीडे नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ते हैं वाइड, ऐसे वाइड, ठीक है। और वाइड का मतलब होता है चौड़ा। आगे देखिएगा SIDE, अगर ये आपका WID वाइड है तो यहाँ पे यस लग गया तो साइड हो जाएगा ना, क्योंकि IDE क्या होता है, आइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका देखो यस से छोटा सा, इसका आ का मात्रा ई और डा, ये देखो आपका यहाँ पे साइड हो गया। और साइड का मतलब आपका यहाँ पे होता है स्टूडेंट बगल में, बगल में, या फिर आप पक्ष भी बोल सकते हो, या फिर आप पहलू बोल सकते हो, ऐसे, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो, पक्ष बोलो, पहलू बोलो, बगल में बोलो, साइड हो जाओ। अब वे साइड हो जाओ, साइड का मतलब बगल में हो जाएगा ना, वही। EFFECT, इसको पढ़ते हैं इफेक्ट। अब देखो ई यहाँ पे ई कर लिया, FF है तो एक बार फा, ई से ए की मात्रा, सी और टी आपस में सटे हैं तो सी से यहाँ पे आपका आधा का, टी सटा, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। LOVE, इसको पढ़ते हैं लव, ऐसे ला और वा, ये आपका यहाँ पे लव है, क्योंकि AVE आपका औ होता है, ऐसे औ, तो यहाँ पे ला लग गया तो ए छोटा आ है तो कोई मात्रा नहीं देगा तो आपका सिर्फ वाह हो जाएगा, ये तो इसी में मिक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका लव हो गया। लव का मतलब होता है प्यार, लव। ए है ABOVE, इसको पढ़ते हैं अवब, ऐसे आ, बी से बा, ए औ है तो यहाँ पे आपका वाह हो जाएगा केवल, ठीक है, क्योंकि ये मात्रा नहीं देगा, अवब। अब यहाँ पे देखो अवब का मतलब होता आपका ऊपर। SING, इसको पढ़ते हैं सिंग, एस से छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी, यन के बाद जी है तो बिंदी के रूप में, जी से गा, ये आपका हो गया सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। GOING, अब देखो जी से आपका गा, ओ से ओ की मात्रा गो, ये आपका देखो सिंग है तो यहाँ पे इसको इंग पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि ING को हम इंग पढ़ते हैं ना, ऐसे। तो ये जो ई है, छोटा वाला ई है, तो इस पर देखो सा पे छोटी की मात्रा दे दिया, अपना बिंदी भी दे दिया, हमने गा कर दिया। वैसे यहाँ भी अब मैं इस पे तो और कोई मात्रा नहीं लगा सकता, तो इसको मुझे आई से स्वर बनाना पड़ेगा ना। जब मात्रा नहीं लगा पाते हैं तो हम स्वर बनाते हैं, और ऊपर ऐसे बिंदी, और जी से आपका ए हो गया आपका गोइंग। और गोइंग का मतलब होता है जा रहा है, कुछ भी नहीं डाउट छूटेगा। आप दूसरों को भी समझा सकते हो, इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बस इतना और है, इसकी और प्रैक्टिस कर लो। PARK, तो इसको पढ़ते हैं पार्क, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, आर के आपस में सटे हैं तो यहाँ पे के से का कर लो, ऊपर क्रिया कर देना, देखो ये आपका यहाँ पे हो गया पार्क। अब देखो पार्क का मतलब क्या होता है, याद रखना स्टूडेंट, पार्क का मतलब आपका पार्क भी होता है, उद्यान भी होता है, बाग भी होता है। तो पार्क का मतलब पार्क भी बोल सकते हो आप, उद्यान भी बोल सकते हो, और बाग भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए GRASS, इसको पढ़ते हैं ग्रास। अब देखो GR से आपका यहाँ पे ग्रा हो गया तो ए से आ का मात्रा, SS है तो एक बार आपको केवल सा लिखना है, ग्रास। और ग्रास का मतलब होता है घास। RELAX, इसको पढ़ते हैं रिलैक्स, तो RE को हम पढ़ते हैं री, यल से आपका ला, ए का उच्चारण ए की मात्रा, और ऐसे एक्स को हम इसे आधा का और सा के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये होगा रिलैक्स, ये आपका यहाँ पे लैक्स है, ये आपका री है। और रिलैक्स का मतलब होता है आराम, ठीक है। आगे RECHARGE, इसको पढ़ते हैं री, इसको पढ़ते हैं चार्ज। देखो अभी आपने RE को री बोला ना, तो यहाँ भी RE है तो री। CS से आपका चा, ए से आ का मात्रा। अब देखो यहाँ जी के बाद ई है तो जी को यहाँ पे हम जा पढ़ेंगे, लेकिन आर जो है वह ऊपर क्रिया बनाएगा, क्यों, क्योंकि जी के पहले है तुरंत, तो ऊपर क्या देखो हो गया रिचार्ज। और देखो रिचार्ज का मतलब हो क्या होता है, आप रिचार्ज करवाते हो ना, आप मोबाइल भी रिचार्ज करते हो, तो वहीं उसका मतलब होता है पुनर्भरण, यानी कि जो एक बार ख़त्म हो जाए आप फिर उसे उसमें इकट्ठा करें, ठीक है। चलिए माय, EMY को पढ़ते हैं माय। देखो माय भी पढ़ते हैं
और माई भी पढ़ते हैं। कोई कोई माई बोलता है, कोई कोई माई बोलता है, तो आप भी बोल सकते हो दोनों, माई भी। तो इसका मतलब होता है मेरा। डब्लू के बाद ई दिया है, तो जब किसी एक वर्ड के जस्ट बाद ई देते हैं तो ई का उच्चारण हम बड़ी की मानता है के रूप में। तो डब्लू से वाह और बड़ी की मानता वी। वी का मतलब होता है हम। ठीक है, आगे देखो SLOW, तो इसको पढ़ते हैं स्लो। तो OW को आपको केवल यहाँ पे ओ पढ़ना है। ठीक है, तो SL आपस में सटे हैं, इससे आपका आधा सा यल से ला, अब आपको ओ कर देना, देखो स्लो हो जाएगा। स्लो का मतलब होता है धीमा। BLOW, तो यहाँ पे आपका ओ है, तो बी से आधा बा, यल से ला और ओ की मात्रा ब्लो। और ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना या फिर बहाना भी बोल सकते हो। ठीक है, फूंक मारना या फिर बहना। MORNING, इसको पढ़ते हैं मॉर्निंग। देखो ऐसे मॉर्निंग। देखो OR को आप यहाँ पे और इस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे यम के बगल में OR है, तो आप इसका जो आ का मात्रा है यहाँ लाओगे, इसको यहाँ करोगे। अब आर और यन आपस में देखो यहाँ पे सट गए। अगर ए अकेले होता तो हम पूरा रा लिख देते, लेकिन यहाँ आर एन आपस में सट गए तो आर बनाएगा ऊपर की रा। अभी आपने कई बार देखा, यहाँ भी देखा है। अब यन से आप ना करोगे, आई से छोटी ई की मानता लगाओगे, आर को ऊपर की रा। अब यन के बाद जी आ गया, तो इनको बिंदी के रूप में दिखाना है ना। फिर जी से आपका गा, ये देखो लिखा है मॉर्निंग, और मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। ठीक है, इनके सुबह का नमस्कार भी बोल सकते हो। ठीक है, CHILDREN, इसको पढ़ते हैं चिल्ड्रेन। अब देखो CH से आपका यहाँ पे चा बना, आई से छोटी की मानता ची, यल और डी आपस में सटे हैं, तो यल से आधा ला, डी के बाद आर है, तो डी से हम जब डा करेंगे तो नीचे लगाएंगे ड्रा करके, और ई से एक ही मानता यन से ना, ये देखो गया चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चा। BLESS, तो इसको पढ़ते हैं ब्लेस। तो बी और यल आपस में सटे हुए हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बी से आधा बा, यल से ला और ई से एक ही मात्रा, फिर यहाँ पे एस, ब्लेस। और ब्लेस का मतलब क्या होता है, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना। ठीक है, चलिए देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग यहाँ पे पहली बार आए, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए।